Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice question related with chapter number 4 P block element जो belong कर रहा है second year inorganic chemistry से. Last time we have done multiple choice related with S block element chapter number 3. तो यहाँ पर initially starting from 1 dash of the following is non-metal. तो aluminium, indium, thallium सारे के सारे metal हैं except boron. Boron is the non-metal. ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए. सेकंड, डैश ऑफ द फॉलोइंग वाज आइसोलेटेड बाय डेवी इन 1807 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉइस्ट बोरिक एसिड. आइसोलेटेड मतलब अलग करना. डेवी ने 1807 में इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग किया था मॉइस्ट बोरिक एसिड. वो क्या है? बोरॉन. ठीक है, मॉइस्ट बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3. बोरॉन का एसिड होता है, तो इसमें से बोरॉन ही अलग हो सकता है. क्लियर है? देन थर्ड, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली इनर्ट. ए बोरॉन, बी इंडियम, सी एल्यूमिनियम और डी गैलियम. ठीक है, तो हमारे पास थर्ड का ऑप्शन सी एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम केमिकली इनर्ट है, ये सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है. Aluminium is self-protective metal. 4. Dash is not the member of group 3A. कौन सा एलिमेंट ग्रुप 3A का मेंबर नहीं है? सी कार्बन. कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है. ये सिंपल सी बात याद होनी चाहिए हमें. कार्बन इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रुप 3A. क्वेश्चन नंबर 5 is the oxide of boron are dash in nature. बोरॉन के ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर ए एसिडिक. बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको हम कहते हैं बोरिक एसिड. ठीक है, बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है इसको हम कहते हैं बोरॉन ऑक्साइड और उससे बनता है बोरिक एसिड, तो ये एसिडिक नेचर का होगा. क्वेश्चन नंबर 6, डैश फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे 3A के एलिमेंट हैं. इसमें बोरॉन बनाता है मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 मल्टीपल चॉइस कर लिए, बहुत ही आसान से थे. ज्यादातर का आंसर बोरॉन था इसमें. ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा है और 3 क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. मूव करते हैं अब 7 की तरफ. 7 is boron burst into flame at dash. टेम्परेचर बताना है कि बोरॉन किस टेम्परेचर पर फ्लेम में बर्स्ट होता है. 7. ए 600 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर बोरॉन फ्लेम बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, यानी बर्स्ट हो जाएगा, चिंगारी निकलेगी इसमें से, फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगा. वो टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्थो बोरिक एसिड ऑन हीटिंग to about 100 डिग्री सेल्सियस. अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए, loses a water molecule to form dash to form metaboric acid. ये सिंपल रट्टे वाली बात है, याद होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है और 140 पे क्या बनता है. ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट और ये थ्योरी में मौजूद है. तो ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और फॉर्मेशन किसकी होगी? मेटाबोरिक एसिड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज समटाइम accomplished by using aluminium in the dash reaction. Goldsmith reaction, सिल्वर-स्मिथ रिएक्शन, बियर्स रिएक्शन या ज़िल्च रिएक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाएं और उसमें समटाइम एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लें तो ये कहलाता है गोल्ड-स्मिथ रिएक्शन. क्या कहलाएगा ये? गोल्ड-स्मिथ रिएक्शन. मल्टीपल चॉइस के लिए याद होना चाहिए और एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के हवाले से भी ये काफी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है. ठीक है. 10, Beer's process is used for the purification of dash. Beer's process हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं?
ये हम लोगों ने पढ़ा होगा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में। तो 10 में बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। तो बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट। 11 डैश इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से कौन? तो 11 डैश इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है एज कंपेयर टू आयरन और स्टेनलेस, ठीक है। तो चॉइस कौन सा है ये? 11, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 12 alumina Al2O3 formation involves evolution of a large quantity of heat which makes its use in dash deoxidizer, confectionery, indoor photography और थर्माइट वेल्डिंग। और आपने देखा हो कि एल्यूमिनियम की स्पॉट्स लगाए जाते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम लोग थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं जहां पर एल्यूमिनियम इवॉल्व होता है और ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है, जिसको इस्तेमाल करेंगे वेल्डिंग पर्पस के लिए। 13 a mixture of iron oxide and aluminium is called dash। तो 13 में हमारे पास मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इज कॉल्ड थर्माइट, ठीक है। अगर हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिक्सचर ले इसको क्या कहेंगे? थर्माइट। थर्माइट प्रोसेस से निकल के आया है, उसमें रिएक्टेंट देख लीजिएगा आप लोग। तो वहां पर क्या होता है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है रिएक्टेंट। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन डैश वेल्डिंग। अब कौन सी वेल्डिंग है? 14 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो थर्माइट वेल्डिंग है। बार बार ये निकल के आ रहा है, थर्माइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 डैश मेटल इज यूज्ड इन फोटो फ्लैश बल्ब्स। कौन सा मेटल फोटो फ्लैश बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन। डब्ल्यू को इस्तेमाल करते हैं फोटो फ्लैश बल्ब के अंदर। टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं फोटो फ्लैश बल्ब। ये भी आसान सा मल्टीपल चॉइस। 16 द ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। अब ग्रुप 4A में, ठीक है, ग्रुप 4A के अंदर कितने एलिमेंट? कार्बन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो हम ये देख लेंगे, कुछ याद भी होना चाहिए। तो 16 का ऑप्शन इज सी, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप 4 के अंदर पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक? 5 एलिमेंट्स। तो यहां पर हमने 16 मल्टीपल चॉइस कर लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। In group 4A, the metallic character down the group dash। ग्रुप 4A की बात करें तो ग्रुप 4A में मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है वो अब देखिए जरा और से ग्रुप ट्रेंड याद होनी चाहिए। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब जब भी हम किसी ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज। भले से ग्रुप 3 हो, ग्रुप 4 हो, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। तो अगर ग्रुप 4 में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन इज ए। 18 carbon differs from other members of its group due to absence of dash electrons, p electrons। जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें p ऑर्बिटल जो होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, आगे पीछे मूव करवाता है s के जरिए इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन अपने बाकी ग्रुप के तमाम एलिमेंट से डिफर कर रहा होता है वो किस वजह से कर रहा होता है? वो है हमारे पास 18 का बी आंसर, p इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से कार्बन बाकी तमाम एलिमेंट से डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट 19 element which exists in 2 or more physical or molecular form are called dash।
एक सब्सटेंस का एक से ज्यादा फिजिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाने का प्रोसेस कहलाता है एलोट्रॉपी, और ये एक दूसरे के कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। बहरूपियत, जिसको हम क्या कहते हैं? बहरूपियत। क्लियर? 19 का आंसर बी, दैट इज एलोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 20 is dash is used as a lubricant for machinery and also as a moderator in nuclear reactor। बहुत ही आसान सी बात है, कार्बन होगा और कार्बन में कौन होगा? ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी, ग्रेफाइट को लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर, ऑयल में, ग्रीस में इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों की जो फ्रिक्शन वगैरह होती है उनके पुर्जों के दरमियान कम करने के लिए, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है ऐसा मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब स्पीड स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड आल्सो एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट 22, हाई स्मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर डैश। अब ये ग्रुप 4 के एलिमेंट लिखे हुए, इसमें हाई स्मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा कार्बन का। ठीक है, मल्टीपल चॉइस नंबर 22, द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर डैश। ये किससे बिलोंग कर रहा है? कार्बन से बिलोंग कर रहा है। कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर होता है अपने बाकी तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स का। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और लेड से भी ज्यादा है इसका। 23 की बात करते हैं हम लोग। तो 23, लेड ऑक्साइड बिहेव एज और एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। देखिए पहली बात, लेड मेटल है, और मैंने आपको बताया है पहले भी क्लासेस के अंदर कि मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या होगी? बेसिक। लेड क्या मेटल है, और मेटल की जितनी भी ऑक्साइड बनेगी उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक है। तो लेड ऑक्साइड जो होता है वो उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक। 24 में व्हाइट लाइट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश। व्हाइट लाइट क्या है? पिगमेंट है। बस ये जितने मल्टीपल चॉइस है पता होना चाहिए आप लोगों को कि व्हाइट लाइट को हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस लिखे हुए। सॉल्वे से अमोनिया तैयार हो, वो अमोनिया सॉल्व प्रोसेस सोडा तैयार होता है। डाउन प्रोसेस से सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह है डच प्रोसेस। डच प्रोसेस से व्हाइट लाइट को प्रिपेयर किया जाता है। अगर हमें व्हाइट लाइट प्रिपेयर करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? डच प्रोसेस। 25, member of dash member of the group 5a shows several oxidation state -1 +2 +3 +4 +5। वाहिद एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन जो ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जो बिलोंग करता है ग्रुप 5a से। ठीक है, तो ग्रुप 5a का एलिमेंट जो कि जिसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब 26, डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप 5a फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। यकीनन जब नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। पहले शायद पढ़ चुके हैं आप लोग। ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी, मोनो ऑक्साइड भी, डाई ऑक्साइड भी, ट्राई ऑक्साइड भी, टेट्रा ऑक्साइड भी और पेंटा ऑक्साइड भी। तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है और ये मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ 27, इन डैश सॉल्यूशन ग्लास इज सॉल्युबल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, HF सॉल्यूशन, HF सॉल्यूशन के अंदर ग्लास क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो 27 का ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां तक हमने 27 कर लिया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। On industrial scale, nitric acid is prepared by dash process। सबको याद होगा जबानी ऑसवाल्ड मेथड। तो बी इसका राइट आंसर है। ऑसवाल्ड मेथड के जरिए नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, 29, in Oswald process
द सब्सटेंस यूज टू ऑक्सीडाइज अमोनिया इज डैश। ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग प्लाटिनम यूज करते हैं ऐसा कैटलिस्ट। तो सब्सटेंस क्या इस्तेमाल की जाती है इसमें से प्लाटिनम को इस्तेमाल किया जाता है ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। 30 कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये आसान सी बात है, अगर कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है। थर्टी फर्स्ट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डैश। नाइट्रिक एसिड याद रखें, जो भी एसिड होते हैं ना इसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, सारे के सारे होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी एसिड है खासतौर पर उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। 32 A mixture consists of 1 volume of concentrated nitric acid and 3 volumes of concentrated HCl. It's called dash. 1 part by volume अगर नाइट्रिक एसिड हो और 3 part by volume अगर HCl हो, इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का 1:3 रेशियो के साथ। ठीक है। नेक्स्ट 32 डैश एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अबंडेंट का मतलब होता है वाफर मिकदार में बहुत ज्यादा। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वाफर मिकदार में जमीनी सतह पर जमीन में पाया जाता है, वो है सिलिकॉन, Si। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 33 इज डी, सिलिकॉन है ये। 34 ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पर, या लाइनिंग इनसाइड ऑफ रिएक्टर ऐसा इंसुलेटर, या रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट ऐसा मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर का मतलब होता है ये रिड्यूस कर देता है वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 34 का डी। ठीक है। 35 H2S इज अ गुड डैश। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन को लॉस कर देगा और अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो H2S इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। देन 36 बाय डैश प्रोसेस H2SO4 produce is pure and can be produced of any desired strength। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ना सिर्फ प्योर हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन या डिजायर्ड स्ट्रेंथ के मुताबिक भी उसको बना सकते हैं, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस नंबर 36। ठीक है। उम्मीद है आपको 36 तक तमाम मल्टीपल चॉइस क्लियर होंगे। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं 37 की तरफ। सेवन is concentrated sulfuric acid act as dash। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होता है, वो कहीं कहीं पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया आपको जितने भी एसिड होंगे और उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो वो सारे के सारे एक्ट करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। 38 डैश चारकोल इज यूज्ड टू डिकलराइज ब्राउन शुगर सॉल्यूशन। जो ब्राउन शुगर सॉल्यूशन होता है उसको डिकलराइज करने के लिए हम चारकोल इस्तेमाल करते हैं। चारकोल एनिमल का भी होता है, चारकोल शुगर का भी होता है, चारकोल कोकोनट का भी होता है, चारकोल वुड का भी होता है। तो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वुड चारकोल। ठीक है। वुड चारकोल को डिकलराइज सॉल्यूशन को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्राउन शुगर। ठीक है। 39 Hot concentrated sulfuric acid act as
डैश यूजली इटसेल्फ रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड। देखें सही से, इसको दोबारा एक बार सही से देख लेते हैं हम लोग। और सल्फ्यूरिक एसिड act as dash usually itself reduce to sulfur dioxide। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर चेंज होगा तो रिएक्शन हो गया, इसने एक्ट किया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना यहाँ पर इसने एक्ट कर लिया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना दी, ठीक है, खुद ब्रेक होने के बाद। 40 में हम देख रहे हैं जरा गौर से, डैश आर द टू एलिमेंट्स दैट फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री। ट्रांजिस्टर बनाते हैं जिससे हम लोग ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीएन टाइप जंक्शन बना रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर बना रहे होते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम वो दो एलिमेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। 41 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन एक्सप्लोसिव सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड गन कॉटन, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डैश। तो 41 के अंदर हम देखें तो अगर हमें मैन्युफैक्चर करना हो, बम वगैरह बनाना हो, एक्सप्लोसिव बनाने हो, नाइट्रोग्लिसरीन बनानी हो, टीएनटी बनाना हो, गन कॉटन बनाना हो, तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। देन 42 chlorine is obtained by reacting concentrated HCl with dash। क्लोरीन ऑब्टेन की जाती है कंसंट्रेटेड HCl के साथ with dash agent such as मैग्नीज डाइऑक्साइड, KClO3 और KMnO4। याद रखें KMnO4, KClO3 और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और क्लोरीन को जब भी हासिल करना होता है उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, हमेशा क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 43 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन प्रोड्यूसेस डैश। ब्राइन की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल होगी क्लोरीन गैस। देखिए सोडियम भी हासिल होगा, सोडियम तो मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन गैस। जब भी NaCl की हाइड्रोलाइसिस करवाई जाएगी तो एक सोडियम मेटल हासिल होगा और दूसरी क्लोरीन गैस हासिल होगी। हम मूव करते हैं 44 की तरफ। द प्रोसेस बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद ऑक्सीजन इज डैश। 44 एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऑक्सीजन के साथ। रट्टा लगा लें, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं डेकन्स प्रोसेस। द प्रोसेस बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड डेकन्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 की तरफ। डैश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। बहुत सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं क्लोरीन गैस के लिए, हमने नेल्सन सेल पढ़ा है और नेल्सन सेल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो नेल्सन सेल is used for the production of chlorine gas, ठीक है। कुछ मल्टीपल चॉइस रह गए हमारे पास, 3 मल्टीपल चॉइस बचे हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। 46 क्लोरीन गैस इज डैश इन कलर। क्लोरीन गैस का कलर क्या होगा पता होना चाहिए, यह ऐसा ब्लीचिंग तौर पे इस्तेमाल की जाती है और इसका कलर होता है येलो, ठीक है। तो 46 जो है हमारे पास, हाँ देखिए अगर प्योर की बात करें, एक चीज और दोबारा से कर लेते हैं इसको, हम प्योर की बात करते हैं तो वो होगी ग्रीनिश येलो, ठीक है। वैसे पानी मिला हुआ होता है उसके अंदर, मिल रही होती है, किस कलर में हासिल होगी, वो येलो कलर के अंदर। तो ये हल्का सा लाइट ग्रीनिश येलो कलर का होता है और क्लोरीन गैस की स्मेल होती है पंजेंट, चुपती हुई स्मेल, ठीक है, और इसको ऐसा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 47 डैश प्रोड्यूस inflammation of the nose and throat when breathed in considerable quantities। इसमें से कौन सी गैस है जिसको अगर हम इनहेल कर लें
तो वो इन्फ्लेमेशन नोज में, थ्रोट में हो जाएगी। वो चुभती वाली गैस वो कहलाती है पंजेंट गैस। वो कौन है वाहिद? क्लोरीन। क्लोरीन होती है चुभने वाली गैस, पंजेंट गैस, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज या थ्रोट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 48, ये भी बड़ा आसान सा है। टू किल बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज फेटेड विद क्लोरीन। पानी में अगर बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका, ठीक है। इस ब्लीचिंग एक्शन की वजह से कलर इसका आपके पास ग्रीनिश येलो होता है और पंजेंट स्मेल होती है, और इसको जरासीम कश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे स्विमिंग पूल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। So here we have done all multiple choice related with chapter number 4, that is P block elements, जो belong कर रहा था inorganic chemistry से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चैप्टर नंबर 5 that is D block elements के multiple choice करेंगे। So if you have any query regarding understanding multiple choice related with P block elements and you can ask, otherwise अपना ख्याल रखें।